हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एक रीडिंग करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली दूर से मन ही मन एडमायर कर रहा है, ऑब्सेस है, पर सामने नहीं आ रहा या नहीं आ रही है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, टाइमलेस है। जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए। तो चलिए देखते हैं, शायद आपको भी इंट्यूटिवली ये पुश मिलता है या ये इशारा मिलता है या ये साइन मिलता है कि कोई तो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। तो चलिए इस रीडिंग में देखते हैं कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड अलोननेस का आया है। सो मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो डिवाइन हमको गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स का सीक्रेट एडमायरर कौन है। ठीक है, 5 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, यस, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले जो मैसेज मुझे आया है कि आपका सीक्रेट एडमायर वो पर्सन है, मेल फीमेल, जैसे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, लाइकवाइज देयर पर्सन। वो इस समय इंसान जो है बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा है, और जिससे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कभी ना कभी आप एक रिलेशनशिप में थे, चाहे फ्रेंड थे चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, पर ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। और छोड़ने का जैसे जो रीज़न था, उसने आपको ही उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया, यानी आपकी कोई बात या आपकी तरफ की कोई सिचुएशन उसको हर्ट करेगी, और आपको ये इंसान वो ये बोल कर गया या गई कि आपकी वजह से वो ये ब्रेकअप कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो इंसान आपकी सिटी से या आपकी कंट्री से कोई दूसरी जगह पर चले गए, यानी कि आपको ये दूर से अब एडमायर कर रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं आपके ऊपर। इस समय ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको छोड़ने के बाद इनको लगा कि गलती हो गई है, हो जाती है हमसे गलती, कभी कभी हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देखते हैं और जो सरफेस पे होता है उसके हिसाब से फ़ैसला कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही इस समय दुख है, तकलीफ़ है, रोते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन साथ में ये भी पॉजिटिव चीज़ हुई है कि ये दुख तकलीफ़ में इन्होंने अपने आप को हील भी करना शुरू हुआ है, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली। कॉन्शियसली यानी कुछ टेक्निक्स करी होंगी, किसी की मदद ली होगी। अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो आपको छोड़ के चले गए, और इतना नाराज़ थे कि वो शहर वो देश ही छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, बट अब की जो सिचुएशन है आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आपने भी अपने आप को हील किया। दुख तो आपको भी बहुत हुआ, और आपको यही क्वेश्चन दिमाग में आता रहा कि मेरी गलती क्या थी। ठीक है, कभी कभी देखिए रिलेशनशिप ख़राब होता है क्योंकि शायद टाइम कुछ ऐसा आता है, बट जब फिर टाइम ठीक हो जाता है तो चीज़ें बहुत सारी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो आपने जो है उस समय में अपने आप को हील करके अपने पे ध्यान दिया। ठीक है, ग्रोथ किया, फाइनेंशियली, फिज़िकली, अपने पेरेंट्स में, इमोशनली स्ट्रांग हुए आप। आपकी यही पॉजिटिविटी, आपकी ये हाई फ्रिक्वेंसी ने उनको अट्रैक्ट किया। देखिए, अगर हम ह्यूमन आइज से देखें तो यही होता है कि इंसान याद कर रहा है, मिस कर रहा है, फिर आपकी तरफ आता है। बट अगर हम स्पिरिचुअल या एनर्जी वाइज देखें तो क्या होता है, जब हम हील होते हैं, जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं टेक्निक्स करके, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, तो हम जो है चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। एनर्जी आपने अपनी बढ़ाई, और ह्यूमनली क्या हुआ, आपके पर्सन अब आपसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपको शायद नेट पे या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं, वापस से आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और देखिए, एक दूसरा कार्ड है स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आएंगे आपसे। और मैं पता नहीं क्यों साथ साथ के कार्ड्स निकाल रही हूँ, अपने आप से वो लड़ रहे हैं लेकिन साथ में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईगो अभी थोड़ा है उनमें। लेकिन जब आपके पास आएंगे तो सॉरी बोलेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। बट येस, नो डाउट आपके साथ वो एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जैसे आपका पहले था। और अब जब भी वो आएंगे एक नई एनर्जी के साथ आएंगे, सब कुछ क्लियर करके, बिकॉज हीलिंग हो गई है आपकी और आपके पार्टनर की भी। ठीक है, सो आप सोच लीजिए कौन सा ऐसा पर्सन था जिससे रेजोनेट
कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं आप रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, आपके फ्रेंड भी होंगे, होता है ना, जैसे आपकी फ्रेंड है, लेकिन अब जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में आपके साथ वो आना चाहते हैं। ओके, सो यही निकल कर आ रहा है। एंड अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाइट, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।